जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 5वां लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें मैंने जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। यानी कि 15 रुपए में 5 संतरे के हिसाब से वो संतरे खरीदता है। यानी कि 15 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। बोला गया है और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिए। यानी कि 5 रुपए में 3 संतरे के हिसाब से वो संतरों को बेचता है। आपसे पूछा गया है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि परसेंटेज में लॉस आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे भाई सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई सीपी के नीचे सीपी का डाटा लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, कितने रुपए में कितने संतरे खरीदे। तो यहाँ पे 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे। तो यहाँ पे 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे। रुपए को ऊपर लिखना है, संतरों को नीचे। ठीक है, कितना सेल करता है, बोला गया है 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है। यानी कि 5 रुपए में 3 संतरे बेचता है। तो 5 रुपए में 3 संतरे बेचता है, ये डाटा मेरे भाई आपको दे रखा है। आगे आपको क्या करना है, इस टाइप से मेरे भाई क्रॉस करना है। 15 तिया 45, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे। सीपी के नीचे लिखना है आपको 45, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। पचम 25, यहाँ पे 25 लिखेंगे। मेरे भाई 45 में खरीदा, 25 में बेचा, कितने की हानि हो गई। तो मेरे भाई क्या करें, डिफरेंस निकाल लें। 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20 आएगा। ये माइनस मेरे भाई हानि को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 20 आएगा। यानी कि 20 का लॉस हो जाएगा। किस पर लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि सीपी पे। सीपी कितना है, 45। जिस पर मेरे भाई लॉस होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो 45 से मेरे भाई 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही काम किया है। ये आपका मेरे भाई फ्रैक्शन में आएगा। आपसे प्रतिशत में पूछा गया है तो यहाँ पे 100% से मेरे भाई गुना करेंगे। तो सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 5 से कट करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 नीम 45। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे 400/9 आ जाएगा परसेंटेज में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट करें, 9 चौक 36, कितना बनेगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, कितना शेष बच जाएगा आपका 4 जो है शेष बचेगा। ये शेषफल मेरे भाई ऊपर आता है, जो यहाँ पे भागफल है वो आपका सही में आएगा और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका नीचे आएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आपसे प्रॉफिट पूछा गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे एसपी। सीपी के बारे में बोला गया है 15 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। यानी कि 15 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है। तो 15 रुपए में 10 टॉफी वो खरीदता है, कितना सेल करता है, तो मेरे भाई 40 रुपए में 16 जो है बेचता है। तो 40 रुपए में 16 टॉफियां बेचता है। क्या करना है मेरे भाई, इस टाइप से आपको क्रॉस करना है। 15 की गुना 16 से करेंगे तो यहाँ पे 240 आएगा। तो यहाँ पे गुना करने का तरीका देखें मेरे भाई, तो 15 की गुना हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे पहले। तो यहाँ पे 15 की गुना 10 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 150 आएगा। अब आपको क्या करना है, 15 की गुना 6 से और करना है। तो 15 छंग कितना हो जाएगा आपका 90। मेरे भाई इसमें 90 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240 होगा। तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। 10 की गुना 40 से करेंगे तो यहाँ पे 400। यानी कि इतने में खरीदा, सीपीए के नीचे दे रखा है, तो यहाँ पे 240 में खरीदा और यहाँ पे 400 में मेरे भाई बेचा। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 400 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 160, यानी कि 160 का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट किसके यानी कि किस पर होगा मेरे भाई, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि 240 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वही काम किया है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना। तो यहाँ पे मेरे भाई सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने से, 4 से कट करेंगे, तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 छंग कितना हो जाएगा, 24। फिर से कट करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो यहाँ पे बनेगा आपका 200, यहाँ पे 200 अपॉन 3% इस टाइप से बनेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितने बार में, 3 छंग 18, इधर जाके 20 बनेगा, 3 छंग 18, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर से मेरे भाई 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे फिर कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 6 पॉइंट इस टाइप से आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं तो 66.67 इस टाइप से हम लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, बाकी आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, तो 18 रुपए का लाभ हुआ, तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसने टोटल जो संतरे हैं कितने बेचे हैं, यानी कि संतरों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे भाई उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे CP लिखेंगे और यहाँ पे SP लिखेंगे। CP का डाटा देख लेंगे, तो बोला गया है 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, यानी कि 5 रुपए में 4 संतरे खरीदता है। तो 5 रुपए में 4 संतरे खरीदता है, सेल कितना करता है, बोला गया है 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 7 रुपए में 5 संतरे बेचता है। तो यहाँ पे 7 रुपए में 5 संतरे बेचता है। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, क्रॉस करना है इस टाइप से, तो 5 25, यहाँ पे 25 आएगा, और इन दोनों की गुना करें, 4 सत्ते 28, यहाँ पे 28 आएगा। तो CP कितना हो जाएगा 25 और SP कितना हो जाएगा 28, यानी कि 25 में खरीदा 28 में बेचा, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ होगा, तो मेरे भाई 3 रुपए का, तो यहाँ पे 3 रुपए का लाभ होगा। आगे आपको क्या करना है मेरे भाई, क्या पूछा गया है, पूछा गया है बताएं उसने कितने संतरे बेचे। आपसे संतरों की संख्या पूछी गई है, तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 रुपए जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, कितने संतरों पर हो रहा है ये निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 की गुना 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की गुना करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 20, यानी कि 3 रुपए का लाभ होता है 20 संतरों पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपए का लाभ जो है 20 संतरों पर होता है। आपसे पूछा गया है 18 रुपए का लाभ, यानी कि 18 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, तो मेरे भाई 3 रुपए का जो लाभ होता है वो 20 संतरों पर होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पे बताइए 6 रुपए का लाभ कितने संतरों पर होगा, तो मेरे भाई 6 रुपए का लाभ हो जाएगा 40 संतरों पर। यहाँ पे मेरे भाई 9 रुपए का जो लाभ होगा वो कितने संतरों पर होगा, तो 20 संतरे और बढ़ा देंगे, यानी कि 60 संतरों पर हो जाएगा। तो 9 का डबल करें, तो मेरे भाई 18 रुपए का जो लाभ होगा वो कितने संतरों पर होगा, 60 का डबल करेंगे तो मेरे भाई 120 संतरों पर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई इस टाइप से सोच के आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 रुपए का जो, यानी कि 3 रुपए का लाभ होता है वो 20, यानी कि 20 संतरों पर होता है। तो यहाँ पे रुपए कितना दे रखा है, 18 रुपए का लाभ कमाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 रुपए। तो मेरे भाई 3 से कितना बढ़ गया, कितना गुना हो गया, तो यहाँ पे 6 गुना हो गया, 3 छंग 18, ठीक है। इधर 6 से गुना किया है, तो मेरे भाई इधर भी हम क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 20 छंग 120। तो मेरे भाई 18 रुपए का लाभ कमाना है, तो 120 संतरे बेचना होगा, यानी कि 120 संतरे हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई सोच के भी कर सकते हैं, बाकी आपको सॉल्व करना है, सोचने में थोड़ा समय लग जाएगा, आपको सॉल्व करके निकालना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और लेक्चर को जो है फिनिश करेंगे। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। सेम वही चीज आपसे पूछ रखी है, इससे पहले वाले में प्रॉफिट दिया गया था, अब यहाँ पे हानि दे रखी है और आपसे पूछा गया है कितने संतरे बेचे हैं। तो मेरे भाई उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो 11 रुपए में 7 के हिसाब से संतरे खरीदे, यानी कि 11 रुपए में 7 संतरे खरीदता है, तो यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 11 रुपए में 7 संतरे खरीदता है, ठीक है। बोला गया है 3 रुपए में 2 संतरे बेचता है, तो मेरे भाई 3 रुपए में 2 संतरे बेचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 11 दूनी 22, यहाँ पे 22 आएगा, और 7 तियां 21, यहाँ पे 21 आएगा,
यानी कि 22 में खरीदा 21 में बेचा, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रही है। तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे भाई 22 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये मेरे भाई माइनस जो है हानि को दर्शाता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, ना तो इसको हटा दें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपए की हानि होती है। कितने संतरे बेचने पर होती है, तो आपको क्या करना है, 7 दूनी 14, इन दोनों की मेरे भाई गुना और करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, यानी कि 1 रुपए की हानि होती है 14 संतरे बेचने पर। तो आपको क्या करना है, 30 रुपए की हानि निकालना है और देखना है कितने संतरों पर होगी। तो मेरे भाई 1 से कहाँ जाना है, आपको 30 रुपए पे जाना है। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई, 30 गुना हो जाएगा। तो 30 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, इधर मेरे भाई 30 से गुना करेंगे तो इधर भी आपको 30 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 की गुना 30 से करेंगे, 14 तियां 42, यानी कि 420। तो मेरे भाई 420 संतरे उसने बेचे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराए आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है। मेरे भाई आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, यहाँ पे लेवल वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। मेरे भाई एक कमेंट कर दिया करें मेरे मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं आपको लगातार मन से यहाँ पे पढ़ाता रहूँ। तो मेरे भाई आप कमेंट जरूर किया करें, मेरे लिए मोटिवेशन होता है। जो भी आपको अच्छा लगे मेरे भाई, जो भी आपको कमेंट करना हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सभी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हैं तो मेरे भाई छोटा सा लिखने में आपको कुछ नहीं जाएगा, एक छोटी सी कमेंट कर देंगे तो आपके पास से कोई रुपया नहीं जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। मेरे भाई सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। A to Z आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा मेरे भाई। सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे धीरे धीरे, बस आपको पेशेंस रखना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया, अगले लेक्चर मिलते हैं।